रायपुर के टाटीबंध स्थित राधा रासबिहारी इस्कॉन मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है और इस मंदिर को बनने में करीब 12 साल लग गए हैं और इस मंदिर को पूरे फूलों द्वारा सजाया गया है और 13 शिखर बनाया गया है। हर शिखर में सोने का कलश रखा गया है और इस मंदिर में अब तक कुल 51 करोड़ खर्चा आ चुके हैं और इसमें 21 कुंड बनाए गए हैं। श्री राधा रासबिहारी इस्कॉन मंदिर का निर्माण 12 साल की मेहनत के बाद पूरा हुआ है। 2012 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 2001 में 3.25 एकड़ जमीन मिली थी, जो अब 10 एकड़ में विस्तारित हो चुकी है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में 51 करोड़ से अधिक खर्च हुए हैं। परिसर में एक 64 कमरों का गेस्ट हाउस और 3100 किलो का वजनी क्रिस्टल और पीतल से तैयार 17 फीट ऊंचा झूमर भी स्थापित किया गया है, जिसकी लागत लगभग 45 लाख रुपए है। इस मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में दुनिया भर के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जहां भगवान की नयन प्रवेश प्रक्रिया के बाद अब उनकी अचल प्रतिष्ठा की शुरुआत हो रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि राधा रासबिहारी के दर्शन से उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई। 23 साल के अथक प्रयास के बाद इस भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। हरे कृष्णा। आप सभी को श्री श्री राधा रासबिहारी प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की खूब सारी बधाई और आने वाली आगामी जन्माष्टमी की भी। अब सवाल ये उठ रहा है कि कितना उत्साह है, तो यदि आप इस समुंदर को माप सकते हैं तो हमारा उत्साह भी माप लीजिए। ये वो आनंद है जो हम दिखा नहीं सकते, ये वो खुशियाँ हैं जो हम सिर्फ बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। और आज इस प्रांगण में देश विदेश से सन्यासी आए हुए हैं। हमारे यहाँ यूक्रेन, जापान, रशिया, इंडोनेशिया, यहाँ से सारे सन्यासी आए हुए हैं। मायापुर से विशेष तौर पर 30 भक्तों की टीम आई हुई है जो कि ये वैदिक यज्ञ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ यज्ञ कुंड बना हुआ है, एक महाकुंड बना हुआ है। यहाँ सुबह 4:30 बजे से यज्ञ शुरू हो जाता है भगवान की मंगल आरती के बाद से, और ये प्रक्रिया रात्रि शयन तक चल रही है। साथ ही अभी भगवान को राजभोग लगाया और भगवान अब जा रहे हैं अधिवास में। भगवान कल 12:30 बजे राजभोग पाने के पश्चात पहला दर्शन देंगे। महाआरती होने वाली है। तो जितने भी लोगों तक, रायपुर वासियों तक, छत्तीसगढ़ वासियों तक हमारी अगर आवाज़ जा रही है तो आप सब श्री श्री राधा रासबिहारी के दर्शन करने ज़रूर आएँ। आज ये मंदिर आप देख रहे हैं 7 एकड़ में मंदिर फैला हुआ है। साथ ही साथ इस मंदिर की भव्यता बताएं कि पिछले 21-25 वर्षों से ये भव्यता विस्तार होते होते आज यहाँ तक पहुँची है। 2001 में इसका शिलान्यास हमारे परम पूज्य सिद्धार्थ स्वामी महाराज के द्वारा किया गया और आज उनके ही अपार सहयोग, साथ और आशीर्वाद से ये संपन्न हो पाया है। हरे कृष्णा। मैं कृष्ण राधिका सखी देवीदास जी, इस्कॉन रायपुर से। उत्साह तो देखिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके घर में किसी का जन्म हो और आप जो वांछित हो, जो इच्छा हो वो आपके घर में हो जाए तो आपको कितना उत्साह होगा। आज ऐसा लग रहा है कि राधा रासबिहारी ने जन्मों जन्मों के बाद हमारी इच्छा को सुनकर वो यहाँ आना स्वीकार किए हैं। तो उत्साह तो इतना है कि पूरी दुनिया इस उत्साह में हमारे हृदय में समा सकती है। प्राण प्रतिष्ठा ही अपने आप में विषय है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है एक ऐसी मूर्ति जिसके अंदर प्राण डाला जाता है, इसे प्राण प्रतिष्ठा प्रोसेस करते हैं। तो उसके बाद वह अर्चा विग्रह बन जाता है। अब वो मूर्ति नहीं कहलाती, अब वह एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति स्वरूप है। तो इसलिए यह बहुत विशेष है, जिसमें सुबह से लेकर आज सुबह भगवान के नयन खोलने की प्रक्रिया की गई है। अभी दोपहर में भगवान का अधिवास शुरू हो रहा है, जहाँ पर भगवान को अधिवास, अभिधान अधिवास से लेकर अलग अलग अधिवास होगा। फिर रात्रि में शयन अधिवास होगा और अधिवास के बाद कल भगवान के विशेष अभिषेक के द्वारा सेवा की जाएगी और उसके बाद लोगों के लिए दर्शन खोली जाएगी।
भगवान की 2 तरह की यहाँ स्थापना होती है। अभी भगवान पुराने मंदिर में है और पुराने विग्रह वहाँ पर चल प्रतिष्ठा है। यहाँ पर आकर भगवान की अचल प्रतिष्ठा होगी। वैसे भगवान की प्रतिष्ठा के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। जनरल पब्लिक के लिए दर्शन कल से शुरू होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन सुबह 5 बजे श्री राधा रास बिहारी की स्थापना की गई। इससे पहले सुबह 4:30 बजे मंगला आरती के बाद पुराने मंदिर में विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ श्री विग्रह को नए मंदिर में लाया गया, जहां भक्त हरे कृष्णा और हरे राम की धुन पर झूमते नजर आए। सुबह 7:30 बजे गुरु पूजा के बाद 8 बजे से परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने श्री बलराम बाल लीला का गुणगान किया। सभी को जय जय श्री राधे। आज हम रास बिहारी मंदिर आए हैं। राधा कृष्ण का यह मंदिर है, जो कि 12 वर्ष से यह मंदिर बन रहा था, जो 15 करोड़ में बना है रायपुर में। और इसमें हम दर्शन करने आए थे आज भक्त लोगों द्वारा। और मैंने एक बुक लिखा है राधा कथा, जो कि बुक का राधा कथा दूसरा भाग अभी आया है। पहला भाग अक्टूबर 2023 में आया था। अभी इस महीने ये प्रकाशन हुआ है, तो ये 12 सितंबर को प्रकाशन हुआ था। तो यही है कि इसमें राधा के चरित्र के बारे में दिया गया है, राधा के बारे में दिया, राधा कृष्ण के लीला के बारे में बताया गया है। राधा तू बड़भाग्नि किन तपस्या किन, 3 लोक तारन तरन तेरे अधीन। भगवान स्वयं कृष्ण भगवान उनके चरणों में पड़े रहते हैं, राधा के चरणों में, क्योंकि राधा के पास प्रेम भक्ति है, जो कि प्रेमा भक्ति है, जिसको पाने के लिए स्वयं भगवान उनके चरणों में रहते हैं। जय जय श्री राधे। हम महाराज हमारे शिक्षा गुरु हैं, और इस मंदिर का जो है ज़मीन देखने के लिए, लिखाने के लिए, और इस ज़मीन में वो छोटा सा जो मंदिर है उसके लिए बाहर जो हमारा कंपाउंड घेरा हुआ है रेलवे के साइड में, वो सब बनाने के लिए हम इधर ही आते रहते थे महाराज के साथ। 12 साल के बाद बनकर तैयार हुआ है ये मंदिर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रभु ऐसा है कि बीच में लॉकडाउन था, हर एक समय में पैसा भी तो मिलना चाहिए ना। जब तक पैसा नहीं मिलेगा तो इतने जल्दी ये सब थोड़ी नहीं बन जाएगा। आज प्राण प्रतिष्ठा भी चल रहा है, कहाँ से प्रतिनिधि पहुँचे हैं? इंडिया से लेके विदेश तक के बहुत से महाराज लोग, और इंडिया के जूहू इस्कॉन मंदिर है, पटना है, अलग अलग जगहों से, जहाँ से महाराज जिसको भी आमंत्रित की, जो उनके खास हैं, सब यहाँ आ गए हैं। और अभी बहुत से लोग आने वाले हैं। अभी देखिए लोकनाथ महाराज पूना से, ये पंढरपुर से आए हुए हैं। पूना मंदिर ये सब महाराज लोकनाथ महाराज के हाथ में है। हमारा परिचय, हम काशी विश्वनाथ के पास जौनपुर ज़िला के हैं, और हमारा नाम गांव से घनश्याम मिश्रा है। महाराज ने हमको दीक्षा दिलवाया हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज से, तो हमारा नाम हो गया गोपेंद्र दास अधिकारी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। मैं यहाँ इस्कॉन टेम्पल से इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि इस मंदिर को बनने में पूरे 23 साल का प्रयास लगा। यहाँ के जो गुरु महाराज हैं श्री सिद्धार्थ प्रभु जी, उनके प्रयास से, अथक प्रयास से यह मंदिर बनना संभव हुआ। और आज आप देख सकते हैं इसका निर्माण कितनी सुंदर, इसके जो मार्बल है वो भी बाहर से मंगाए गए, और इसके जो सिंहासन है वो भी बाहर से मंगाया गया, और वो भी बहुत ही सुंदर है। और आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि जो इसके मंदिर का जो सिंहासन बना गया है वो एक मुसलमान फैमिली से बना गया है। तो आज भी ऐसे भी लोग हैं जो भक्ति भाव में ये जात भाव नहीं देखते। और मैं बोलना चाहूँगी कि ये कृष्ण की कृपा है, ये इनका ही प्रताप है जो आज
इतना भव्य मंदिर हमारे बीच में बनकर तैयार हुआ है और मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी रायपुर के जितने भी वासी हैं यहाँ पर एक बार दर्शन करने जरूर आना चाहिए। हरे कृष्णा। इस्कॉन मंदिर में 8-10 साल से आ रही हूँ और ये मेरे देखते देखते बन रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है छत्तीसगढ़ के लिए और यहाँ पे देखने के लायक चीज़ है। कितना ज़्यादा उत्साहित है 12 साल के बाद जब ये मंदिर बनकर तैयार? हम लोग शुरू से उत्साहित है, जब बन रहा था तब से उत्साहित है हम लोग। मतलब ये जो नया मंदिर हमारा बना है राज बिहारी जी का, तो ये बहुत भव्य बना है और बहुत समय से हमको इसका इंतज़ार था बनने का और आज हम लोग घूमने आए हैं। अभी तो मैंने पूरा मंदिर देखा नहीं है, बट जो इसका कार्यक्रम चल रहा है वो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। और वैसे भी मैं कृष्ण भगवान को और कान्हा जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस मंदिर में आके। बारह साल की मेहनत से बने श्री राधा रास बिहारी इस्कॉन मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ विधि विधान से पुराने मंदिर से नए मंदिर में श्री विग्रह को लाया गया। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भक्त काफी उत्साहित दिखे। इस भव्य आयोजन में विदेशी मेहमान भी शामिल हुए, जो इसे और भी खास बना रहे हैं। तो इस समय मैं मौजूद हूँ राधा रास बिहारी इस्कॉन मंदिर प्रांगण में, जहाँ 3 दिनों तक अभी प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। इस मंदिर 12 सालों के बाद अभी बनकर तैयार हो गए, तो लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साहित है। और अभी कृष्णा जन्माष्टमी भी आने वाला है। कृष्णा जन्माष्टमी से पहले हो गई तो कितनी खुशी की बात है इस मंदिर की। यह मंदिर में काफ़ी संख्या में लोग बहुत दूर दूर से पहुँच रहे हैं और कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कैमरामैन धनेश्वर साहू के साथ मैं पीयूष नायक, डी न्यूज़ प्लस रायपुर।